शेयर बाजार में बुल रन के साइड इफेक्ट्स। क्या निफ्टी पूरा पूरा 1000 पॉइंट का करेक्शन लेने को तैयार है? इसकी तैयारी है। आज वीडियो में इसी बात पे चर्चा होगी। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। साल शुरू होता है 2024 पहला दिन है जनवरी का, 1 जनवरी, और मैं टेलीग्राम पे एक मैसेज लिखता हूं जिसमें मैं पूरी जनवरी की बात लिखता हूं और जनवरी में ही मैं फरवरी सीरीज की पूरी बात लिखता हूं। जिसको पूरा ब्यौरा चाहिए, पूरा डेटा चाहिए, पूरी कमेंट्री चाहिए, वो मेरा टेलीग्राम चैनल, फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक यहीं वीडियो में भी है, आता भी रहता है बीच बीच में, उसको ज्वाइन कर लो। लिंक देख के ज्वाइन करना है। और मेरे नाम से कम 10 फेक चैनल बने हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन कराते हैं टेलीग्राम में, और मैं घोर विरोधी हूं फ्यूचर एंड ऑप्शन का। मैं काम नहीं करता हूं। जब मैं बराबर बोल रहा हूं मैं काम नहीं करता हूं, तो मेरे नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, अगर वो फ्यूचर ऑप्शन की बात आपसे कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो धोखा दे रहे हैं, वो फ्रॉड हैं। समझ रहे हैं इस बात को? और वो बताएंगे आनंद भाव सर बात नहीं करते हो, आनंद भाव कराते हैं, सब सारी कहानी। नो, जब तक मेरी आवाज ना सुन लीजिए विश्वास मत करिए किसी पे। ये शेयर बाजार है, पैसे का मामला है, और लोग पैसे के लिए कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं। देख रहे हो मेरा नाम और लोगो बेचे डाल रहे हैं। मेरा ओरिजिनल चैनल का लिंक यहीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और उसकी सबसे बड़ी टेलीग्राम की पहचान यह है कि वहां पे मैं कोई एफएंडो, स्टॉप लॉस, फालतू काम ही नहीं, वहां मेरी कमेंट्री चलती रहती है। शेयर बाजार को लेकर मेरी कमेंट्री चलती रहती है। 1 जनवरी को ही बोल दिया था कि जनवरी में क्या क्या होगा। कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया, क्या टेक्निकल फॉलो करता हूं, क्या फंडामेंटल फॉलो करता हूं, सारी बात किनारे कर दीजिए। बहुत ज्यादा अनुभव काम करता है कभी कभी, और जब 25-30 साल का अनुभव और ऊपर से परमात्मा की कृपा हो, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ऊपर वाले का हाथ है मेरे सर पे। हाथ मतलब झूठा हाथ नहीं, जैसे कहते हैं कि हाथ है। हाथ मतलब हाथी है। वो जो कहता है वो होता है, जो मैं कहता हूं वो करता है। दोनों का परस्पर संबंध है। शायद दुनियावी लोग हैं, हम भी दुनियावी हैं, तो मैं बहुत अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन है ऐसा ही। बहरहाल, जनवरी सीरीज बढ़िया हुई। रामलला की प्रतिष्ठा जिस दिन होनी थी उसी डेटा पे रुक गई। बड़ा वायरल हुआ कि भैया 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्रतिष्ठा है, तो निफ्टी भी ऑल टाइम हाई 22,124 मार के रुक गई। हमने कहा ठीक, बाकी काम बजट में होगा। बजट आया, सुनते चलिए पूरा वीडियो, शायद काम आएगा। मेरे वीडियो में जो लर्निंग देता हूं, अगर वो समझेंगे आप, तो आपकी साइकोलॉजी मजबूत होगी। टेक्निकल फंडामेंटल के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखा करिए। दिन भर चार्ट से गुत्थम गुत्था करा करिए। ये टेक्निकल, वो वेव, ABCD है ना, 20, 50, 100, 200 DMA है, सारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, सब कुछ देखा करिए। ये सारी चीजें काम करती हैं चार्ट में। लेकिन टेक्निकल 10% और फंडामेंटल भी 10%, बाकी 80% में भी 78% कुछ और 2% कुछ और, कभी बताया जाएगा। तो फरवरी में एक लाइन मैंने और बोली टेलीग्राम पे कि फरवरी फ्रस्ट्रेशन है। आदमी को समझ में नहीं आएगा बाजार ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। जैसे जनवरी के लिए बोला था रोलर कोस्टर राइड है, वैसे फरवरी फ्रस्ट्रेट करेगा। लेकिन फरवरी में ही निफ्टी अपना रिकॉर्ड भी तोड़ेगी, जनवरी वाला। दोनों बातें होंगी। अब बात मैं बृहस्पतिवार को कर लेता हूं। थर्सडे को एक्सपायरी थी, 21,900 का बाजार था, और हमने ऐसे ही कहा विनोद जरा दम लगाओ 21,900 को गिराने में, और एक क्वेश्चन किया उसमें, क्या ग्रीन बंद होगी निफ्टी? ये सब मजाक चल रहा था। इसके बाद कुछ सीरियस हुआ मामला। 10 बजे के बाद बाजार धीरे धीरे रिकवरी किया। फिर बाजार जब रिकवरी किया तो यही निफ्टी 22,100 के ऊपर आ गई, 22,140 आ गई, 22,140 आ गई। और हमने फिर एक बात कही टेलीग्राम पे कि मुझे लग रहा है ग्रीन क्लोजिंग नहीं करेगी, ये निफ्टी ऑल टाइम हाई मारेगी। और मेरा कहना था कि उसने 10 मिनट के अंदर धड़। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर
निफ्टी में तो दिख ही नहीं रहा था कि ऑल टाइम हाई भी लगाएगी, लेकिन लगाया। तो बात वही कि वो धड़ धड़ 22,252 22,252 पे हाई लगा के और क्लोजिंग कर गई कितना, 22,217 की क्लोजिंग कर गई। ठीक, इसके बाद बाजार की तेजी में सब खुश, कुछ ना खुश। ऑप्शन फ्यूचर मत करो, वो तो ट्रैप ही हुए, शॉर्ट किए हुए। ये बाजार जरा दूसरी तरह का है। एक लाइन ठीक ठीक से समझ लो, ये बाजार तेजी के ट्रेंड का है, तेजी है। इस तेजी में गिरावट आएगी तो बाजार को किसी कीमत पे शॉर्ट नहीं करना है। मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक बाजार को शॉर्ट नहीं किया। हेजिंग कभी कभार एक आध बार की होगी, वो भी गिनती पे उंगलियों पे, लेकिन कभी बाजार को शॉर्ट नहीं किया इस मंतव्य से कि बाजार को शॉर्ट करके पैसा कमाएंगे ना। अपने पोर्टफोलियो की सेविंग के लिए, हेजिंग के लिए कोई चीज ले लियो तो बात अलग है, वो भी कभी कभार, वो भी अब नहीं लेता हूं। खुला एकदम खेल खेलता हूं, नेकेड, क्योंकि मैं पैदाइशी बुल हूं। मैं बुल हूं, बुल तेजड़िया, और मंदड़िया की मैं खाट खड़ी कर देता हूं मिनटों में। जैसे उस दिन एक्सपायरी वाले दिन खत्म कर दिया, सबकी पोजीशन कट गई, सबकी शॉर्ट वालों की पोजीशन कट गई। जब उसने ऑल टाइम हाई मारा, सबका फ्यूज उड़ गया, सब धुआं हो गए। और फिर रात में डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई किया। हमने टेलीग्राम पे लिखा भी कि यार नैस्डैक भी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। बहरहाल फ्राइडे को मार्केट खुला गैप अप तेजी से। लोग क्या होता समझे कि भाई अब तो तेजी है, लोगों ने फिर लॉन्ग बनाया। तो मार्केट का तो ये काम ही है यार, जैसा डेटा उसे दिखेगा वैसा काम करेगा। जब सबने लॉन्ग बनाया तो उसने लोगों को तड़पाया और फ्राइडे को क्लोजिंग दे दी थोड़ी सी नीचे, थोड़ी सी। गिरा तो काफी था, बढ़ा भी काफी था, बल्कि गिरा कम था, फ्राइडे को बढ़ा था। शायद 22,297 का हाई लगाया, फिर निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया फ्राइडे को। और क्लोजिंग के टाइम वो 21,186 आ गई थी शायद, मतलब 22,200 के नीचे उतर आई थी निफ्टी, लेकिन उसने क्लोजिंग 22,212 दी। अब देखो क्लोजिंग, एक दिन पहले की क्लोजिंग 22,217 है, 22,117, और जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो 5 पॉइंट नीचे है, 22,112। ये बात निफ्टी क्या करेगी, अब बात यहां से शुरू होती है कि निफ्टी क्या करेगी और शेयर बाजार क्या करेगा। देखो, जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, उनको बाजार के निफ्टी, बैंक निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो भ्रम पैदा करती हैं, ऊपर जाएंगी नीचे आएंगे, आप उसी को देख के अपने ट्रेड क्या होता है सेटल करोगे या ट्रेड डिसाइड करोगे। अगर आपको अपनी कंपनी अच्छी लगती है, अपनी कंपनी पे विश्वास है और बाजार तेजी के ट्रेंड में है, निफ्टी ने कोई डाउन ट्रेंड, डाउनवर्ड्स का मूव नहीं दिया है अभी तक। डाउनवर्ड्स का मूव ये होता है कि बाजार मंदी की तरफ जा रहा, तो मंदी में नहीं गया अभी, चुनाव लगा हुआ आगे, है ना। तो फिर अपने शेयर पे विश्वास रखिए। बाजार की रोज की उठापटक निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात अब यह है कि मार्च में एक बार कुछ बड़ा होगा। कम से कम 1,000 पॉइंट मार्केट गिरना चाहिए निफ्टी। यह मेरी पर्सनल राय है, यह मेरी बात है, मेरा रिस्क है, मैं बोल रहा हूं। कोई भी बाई सेल शॉर्ट की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ लर्निंग वीडियो बता रहा हूं क्यों होगा। मार्च में ही 7 मार्च के बाद यह रैली शुरू हुई थी, 7-14 मार्च के बाद, ठीक पूरा 1 साल हो गया। सबका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट तैयार है, बड़े बड़े पंटरों का। कुछ लोग अपना प्रॉफिट एडजस्ट करेंगे, कुछ लोग लॉस एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये टैक्स हार्वेस्टिंग वाला महीना है। मार्च फरवरी से ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी इतना ज्यादा पैसा कमाकर टैक्स नहीं देना चाहता है। कुछ नहीं होगा, ये जो गिरावट होगी इसमें पोजीशन कन्वर्ट करके फिर वही पोजीशन खड़ी कर ली जाएगी। फिर से समझिए, जो पोजीशन काटेंगे बड़े लोग, वही पोजीशन फिर से खड़ी करेंगे कहीं दूसरी जगह, उस शेयर में नहीं करेंगे, क्योंकि तो फिर पब्लिक कमा लेगी पैसा। मान लो कोई शेयर 100 रुपए का 1,000 रुपए हो गया है, उसको बेच के वो दूसरे 100 रुपए में कहीं इन्वेस्ट करेंगे। अगर उसी में करेंगे तब तो पब्लिक कमा लेगी, और अगर उसी में भी करेंगे तो उसको इतना गिरा देंगे 1,000 से मान लो 500-600 की इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनका टैक्सेशन वो स्विच करेंगे, कहीं का प्रॉफिट कहीं का लॉस एडजस्ट होगा। ये बड़ी बात है, मैं शॉर्ट में बताया दे रहा हूं। तो इस वजह से बाजार की जो अगली तेजी का मूव है उसके पहले पोजीशन अपनी सही कर लेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ये खत्म हो रहा है। मार्च का महीना शेयर मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिटेलर फंसा रह जाएगा, ऊपर से बाजार गिरेगा, सारे एडजस्टमेंट होंगे, अप्रैल से बाजार फिर चल देगा, अप्रैल से बाजार फिर चल देगा, और फिर मई में डिसाइड होगा कि हनीमून कितना लंबा चलेगा रिजल्ट आने के बाद।
शेयर बाजार को अगर बराबर अच्छे से मनोविज्ञान सीखना चाहते हैं, बिना मनोविज्ञान के शेयर बाजार में टिकना मुश्किल है। कितना भी फंडामेंटल सीख लो, जिस दिन बाजार गिरेगा बुद्धि हिरन हो जाती, कुछ याद व्याद नहीं आता है। उस दिन मेरा टेलीग्राम में जो कमेंट्री मैं अभी तक कहता आ रहा हूं, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी। क्योंकि यार हमने इस मार्केट में 30 साल और एक्टिवली 20 साल गुजार दिए हैं, बहुत लंबा समय दिया है। आदमी अपने मन में क्या सोच रहा होता है वो हमको समझ में आ रहा था कि वो सोच क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई हम बहुत बड़ी अपनी बात कह रहे हैं, ये अनुभव से आने लगती चीजें कि माइंडसेट आदमी का क्या चल रहा होगा, क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा, वो क्या करेगा, ऑपरेटर क्या करेगा। कभी कभी तो मैं स्टॉक ऐसे ही लेता हूं। उस दिन अगर निफ्टी मैंने एक्सपायरी वाले दिन बोल दी थी कि 21,900 में आओ खेलते हैं खेल, और ऑल टाइम हाई तक ले गए, तो कोई तो बात रही होगी ना, कोई तो चार्ट के विपरीत, चार्ट से अलग चीज दिख रही होगी। और जिन चार्ट की इतनी बात की जाती है उनके सारे इंडिकेटर फेल हो जाते हैं जब एक खराब न्यूज आती है और बाजार गिरने लगता है, सब कुछ खराब। फिर बस यही होता है कि यार ये स्टॉप लॉस वाली लाइन थी और इसके नीचे गया, मतलब एक लाइन खींची जाती है चार्ट पे कि इसके नीचे गया बेच दो। जो लोग नहीं बेच पाते वो फंस जाते हैं, कभी कभी लोग बेच के भी फंस जाते हैं कि फिर चढ़ जाता है। तो कुछ भी पता नहीं है न्यूज कितने दिन चला जाएगी। देखो ये डिजिटल है युग, अब डेटा बहुत छुपा नहीं रहता सबसे, डेटा तुरंत सबके सामने आता। कंप्यूटर युग में सबको सब कुछ 1 मिनट में पता चल जाता है और 1 मिनट में 10 बार पोजीशन चेंज होती है। खास तौर पे एल्गो ट्रेडिंग हो रही है। कभी आपने देखा, आज मैं पहले भी टेलीग्राम पे बराबर कह रहा था कि यार 2 महीने बाजार तेज रहता, फिर अचानक गिर जाता, फिर तेज होता है, और अब तो 2-2 3-3 दिन में पोजीशन चेंज हो जाती है। अगर थर्सडे वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन इतनी तेज शॉर्ट कवरिंग लगी थी, तो फ्राइडे को क्या हो गया? इसका मतलब कि पोजीशन तुरंत चेंज होती है। हम लोग सोचने में टाइम लेते हैं, इमोशन इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि मैं एकदम निर्दयता से सौदा काटता, रखता, बढ़ाता हूं। जियो वाली मुन्ना त्रिपाठी वाली बात होगी। मुन्ना त्रिपाठी का सौदा हमने 281 से बेचना शुरू किया था, है ना, और 340 तक बेचा है, 42 तक बराबर। तो अगर हम ये सोच के बैठे रहते अरे यार हमने इस 281 में बेच दिए और इस शेयर में इतना प्रॉफिट और हो जाता तो उसके बाद बेचते, ये कुछ नहीं। कारतूस है तो दनादन फायर होगा, वो एक तरीका है पैसा कमाने का। ये चाह के मैं आपको सिखाना तो चाहता हूं, अब आप लोग सीख लो तो बात है। वैसे ही मार्केट है, हम जब तक इमोशन अपने करते हैं कि यार बेचें खरीदें सोचते हैं, एल्गो में तो मशीन है। जो लोग कंप्यूटर रिलेटेड होंगे, मैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामर हूं ना, और आज का नहीं 94 का हूं, जब कोबोल चलती थी, कोबोल की प्रोग्रामिंग की, सॉफ्टटेक एमएस कोबोल की मैंने। 6.22 डॉस चलती थी और 3.1 विंडो का वर्जन आया था पहली बार, और हम लोग अधिकतर सॉलिटेयर खेला करते थे, उसमें एक ही वो गेम होता था, फ्री सेल तो बाद में आए थे। वो वाला विंडो खेला है, डिबेस, फॉक्सप्रो, विजुअल बेसिक वाले आदमी हैं, लोटस वर्ड स्टार वाले आदमी हैं, और सबसे बड़ी बात है हमने एल्गोरिथम पढ़ी, हम फ्लो चार्टिंग बनाया करते थे। तो ये शेयर मार्केट में वो फ्लो चार्टिंग चलती है कि ये कंडीशन होगी तो तुरंत ये सौदा कट जाएगा, ये कंडीशन होगी तो और कट जाएगा, ये कंडीशन होगी और कट जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल होगी तो बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। इस तरह से एल्गो चलता है। और एल्गो में तो कोई इमोशन है नहीं, वो तो कंडीशन फुलफिल हुई नहीं कि सौदा एग्जीक्यूट हुआ, प्रोग्राम रन किया, ये होता तरीका। एल्स एंड इफ, एल्स एंड इफ, एल्स, ये कंडीशन वो फुलफिल होती है। आदमी की कंडीशन फुलफिल होने में दिमाग आ जाता है, करें कल देखेंगे, आज मार्केट बंद होने वाला, आज जल्दी हो गया कल, इस सब में मामला गड़बड़। तो दिमाग को एकदम एल्गो की तरह टाइट रखो, क्योंकि जमाना वही है। इसीलिए एक दिन में बाजार बढ़ जाता है, एक दिन में गिर जाता है, पोजीशन बनती है, पोजीशन बिगड़ती है। और अब बहुत कोरोना के बाद इन्वॉल्वमेंट है, और ये सबसे ज्यादा रणबांकुरों का ही खेला है। यही लोग कॉल पुट में उल्टा सीधा करते हैं, खुद तो मरते हैं, खुद तो उनके पैसे डूब जाते हैं, बाकी मार्केट भी इन्हीं के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। क्योंकि जो ऊपर बैठा है, जो ऑपरेटर बैठा है, वो तो फांस के पैसा खुद कमाएगा ना, और उसके पास बहुत पैसा है। ये बाजार कोई ऐसे थोड़ी ना चल रहा है, पैसे से चल रहा है ना, पैसे का बाजार पैसे से ही चलेगा। एकदम खड़ी तेजी हो जाती है, एकदम खड़ी गिरावट हो जाती है, ये भी मैंने टेलीग्राम पे बोला था, ये बुल रन है। 400-500 पॉइंट की निफ्टी ऊपर नीचे आम बात होगी। अभी आपने देखा नहीं, बैंक निफ्टी 1000-1200 पॉइंट गिरना और चढ़ना आम बात होगी। तो जब इतनी तेज मूवमेंट होगा तो कैसे पैसा कमाओगे? इसीलिए ऑप्शन फ्यूचर से दूर रहो, कैश में काम करो, अपने अच्छे शेयर्स तलाशो। कुछ नहीं समझ में आ रहा, ईटीएफ में काम करो। अभी ईटीएफ में बहुत लर्निंग दूंगा, बहुत तरीके बताऊंगा आपको। इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, ये टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, आनंद भाव चैनल अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लो। इस बाजार में कुछ सीखना है तो आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। ये सीधी सीधी कड़वी मलेरिया की गोली है, बिना सुने, और आज नहीं सुनोगे
क्योंकि तेजी में सब मास्टर हैं। तो याद रखिएगा मेरी बात, जब बाजार मंदी की गिरफ्त में आएगा, गिरेगा, तब आपको मेरी बहुत याद आएगी। और चिंता मत करिए, हमारे अंदर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाला है। हम तब भी आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, तब भी हम आपको बता रहे होंगे कि यार इस तरह काम करो। ऐसा थोड़ी ना है, पैसा तो हम खुद कमाते ही हैं। 9 से 3:30 मैं सिस्टम पे चिपक के रोज बैठता हूं, कहीं भी हूं, फोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, और काम करता हूं। डेटा पूरे दिमाग में रहता है। जिस दिन मैं देख नहीं पाता हूं न्यूज, और न्यूज में हमेशा मार्केट की बात सुनता हूं उस दिन की, अब उसको जल्दी सुनने लगूंगा। क्योंकि ऐसा है, क्योंकि न्यूज देख के भी बाजार गिराते हैं, तो पता रहना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो लंबा चौड़ा, मामला गड़बड़ हो सकता है। वैसे हमें चिंता नहीं रहती, जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। बाजार में बस इतना ही कि प्रॉफिट नहीं कमाए तो कल कमा लेंगे, उसकी आदत पड़ गई है मुझको। लेकिन मेरी जैसी आदत पड़ने के लिए आपको बाजार में 10 साल रहना पड़ेगा। 1-2 साल में यह बाजार किसी को कुछ नहीं सिखाएगा, 5 साल में भी नहीं सिखाएगा। 10 साल दो, 10 साल, जो 10 साल देगा वो बाजार में अच्छी तरह सीखेगा। ये थोड़ी ना था अरे सर हम सीख गए, हमको टेक्निकल आ गया, अब इंडिकेटर ऐसे जाता वैसे जाता, वो किसी ना किसी दिन ट्रैप कर लेगा। बाजार की माया बड़ी निराली है। बाजार में सब लोग पैसा नहीं कमाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। बाजार में सब पैसा नहीं कमाते हैं, कमाते होते तो कई करोड़पति दिखते। हां, कुछ मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, झुंझुनवाला साहब हैं, फलाने थे, झुंझुनवाला साहब रहे नहीं, हमारे भी कभी फेवरेट थे बहुत। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि जो बड़े बड़े लोगों के नाम सुनाए जाते हैं वो मोहपाश में बांधा जाता है। सब वैसे नहीं बनते हैं, बनने की कोशिश में रहते हैं, तभी तो होता है एक दिन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है बाजार तेजी में करोड़ों रुपए कमा लेंगे, नहीं कमा पाएंगे। करोड़ों रुपए कमाने के लिए 10 साल चाहिए, तब कमा पाएंगे। हां, करोड़ों रुपए गंवा जरूर देंगे। जो करोड़पति हैं उनका करोड़ का एक जीरो जरूर हट सकता है ना। जो 10 लाख पति हैं उनका जीरो हट जाएगा तो 1 लाख पति हो जाएंगे। ये काम तो मार्केट खूब करता है। कमाने के लिए सतत लगे रहो ध्यान में, और ध्यान बहुत जरूरी है। जो शेयर मार्केट करता है उसको 5-10 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत ऊर्जा मिलती है। और नीयत साफ रखो, किसी भी व्यापार में हो, जीवन में कहीं भी हो, अगर पैसा कमाने की नीयत रखते हो तो एक नीयत और भी रखो कि दूसरे का किसी तरीके से तुम्हारे द्वारा अहित ना हो। अगर दूसरे का अहित कर रहे हो, सब कुछ गड़बड़ कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, व्यापार में ही आदमी 100 बार झूठ बोलता है और क्या कहता है, देखा, ये अपने का एक्सपीरियंस बताता है कि देखा मैंने इसको ऐसे, जैसे कहीं भी दुकानदार में जाइए, जब कस्टमर चला जाता है तो कहता है देखा ये ऐसे कर रहा था, ऐसे चालाकी से उससे पैसा ले लेना, बढ़ाना पैसे को, फिर बार्गेन करना, फिर एक जगह कस्टमर को सेट कर देना, और आदमी बहुत खुश होता है, कहता है ये तो व्यापार है। अरे पगले, ये व्यापार है, लेकिन इस व्यापार में अंधी नहीं चलती है कि तुम 400 की चीज 2000 की बताओ और फिर 1000 में उसको बेच दो। परमात्मा देख रहा है यार, दाल में नमक खाओगे तो हमेशा अच्छे से रहोगे, दाल में थोड़ा तेज नमक खा लो भाई, चलो तुम्हारी इच्छा है, तुम 20% नहीं 40% मुनाफा कमाओ, अब तुम 100 200% मुनाफा कमाओगे तो मुनाफा ऐसी जगह निकलता है कि आदमी को नानी याद आ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा की शरण में रहिए, सबके प्रति अच्छा स्वभाव रखिए, अच्छी मंशा रखिए, तो आप निश्चित पैसा कमाएंगे। क्रोध करना कोई गड़बड़ नहीं है, मैं भी क्रोध करता हूं, बनावटी क्रोध करता हूं। पहले क्रोध करता था, बनावटी क्रोध, हाँ ठीक है, अंदर से कहना थोड़ा क्रोध कर लो, उसके बाद सब कुछ क्षमा है। लेकिन तुरंत विवेक जागृत होना चाहिए। अपने मन को हमेशा तराशते रहो, हृदय को हमेशा साफ करते रहो, अपने दिमाग का मैल, अपने हृदय का मैल तुरंत साफ करते रहो। यह सतत प्रक्रिया है, सीखना ही पड़ता है। हम भी तो सीख रहे हैं, तो आपको भी सीखना चाहिए। बाजार में भी सीखो, जीवन में भी सीखो, सीखना तो पड़ता ही रहता आखिरी तक। और धीरे धीरे अपने को संतुष्ट कर लो यार। शेयर बाजार में ये बहुत काम करेगा, बहुत हविश मत पालो भाई। ठीक है, प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छा, नहीं हुआ, अपना प्रॉफिट सेट करो। अगर वो प्रॉफिट आ गया तो उस प्रॉफिट को बुक करना है। वो होता क्या कि प्रॉफिट के बाद जब और प्रॉफिट होता है तो आदमी कहता और, ये जो और है इसका कोई छोर नहीं है, कोई आदि अंत नहीं है, और अगर अंत होगा तो फंस जाओगे। ठीक है, बाकी 1000 पॉइंट की गिरावट मैं फिर से कह रहा हूं निफ्टी में मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि स्टॉक्स में नीचे एंट्री होनी है, और मुझे भी खुशी होगी अगर बाजार गिरेगा। मुझे भी पैसे लगाने मैंने जून से रख रखे हैं, मुझे भी कुछ नीचे लेवल पे लगाने। बहरहाल आज की चर्चा यहीं तक। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा सबके साथ, है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो,
और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।